श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो। ॐ नमः सामवेदाय। ॐ आदर्गारोते सामस्त्रिजो विकानि त्वामर्णावान् वद्वदनाङ्गनाम्ना महान्ता आदरणीय श्री, मैं नाम पढ़ देती हूँ, उनका देने का क्रम करती हूँ। आदरणीय भट्ट साहब, डॉक्टर शोभना नारायण जी, आदरणीय पद्म भूषण श्रीमती सरोजा वैद्यनाथन जी, श्री आर के सिन्हा जी, श्री जनार्दन सिंह जी, आदरणीय श्री रघु ठाकुर जी और श्री मधुवर मिश्र जी समेत मंच पर सभी का सबकी तरफ से स्वागत और अभिनंदन। इसी के साथ में अरविंद ओझा जी से और श्री अभय सिन्हा, पूर्व सांसद श्री आर के सिन्हा जी और SIS के चेयरमैन संस्थापक अध्यक्ष हमारे बीच बैठे हुए हैं। देश के समाजवादी विचारक एवं चिंतक श्री रघु ठाकुर, जिन्होंने पूरे देश में एक समाजवादी आंदोलन को विस्तार दिया और पूरे देश में ईमानदार राजनीति के प्रतीक पुरुष माने जाते हैं। मैं उनका हृदय से सम्मान आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच देश की शीर्षस्थ डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जी उपस्थित हैं, जो पद्म विभूषण भी हैं और भरतनाट्यम के क्षेत्र में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। हमारे बीच बैठी हुई, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच डॉक्टर शोभना नारायण, जो देश की बहुत कथक नृत्यगना है और पद्मश्री से सम्मानित हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच देश के एक बहुत बड़े पर्यावरणविद, शायद सुंदरलाल बहुगुणा के बाद ये हमारा सौभाग्य है, हमारा मंच आज इतना सजा हुआ है कि जो श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने देश को पर्यावरण के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति की, चिपको आंदोलन के प्रणेता और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अन्यतम निकट श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी का मैं हार्दिक सम्मान स्वागत करता हूं। हमारे बीच श्री महाबल मिश्रा जी हैं, जो पूर्व सांसद रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और देश की ख्याति नाम मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच बैठे श्री रोहन कपूर, जो महेंद्र कपूर के सन हैं और अपने खुद गायक अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, अपने पूरे परिवार से पधारे, उनके सन भी पधारे हैं। सिद्धांत जी, उनकी विशेष पधारी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर अभय कुमार, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं और हमारे बीच आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आदरणीय जज साहब बैठे हैं। हमारे बीच उदयपुर यूनिवर्सिटी से हमारे बीच हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। कई तरह के हमारे बीच महेंद्र जी हैं, जो हॉकी के कप्तान रहे, अर्जुन अवार्डी रहे, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे देश में पूरे मुल्क जात होता है, युग पुरुषों का अवतरण जगत में बार बार होता है। गांधी, सुभाष और जयप्रकाश को यदि मन में आ उतारो, यह तत्व बने। और इसी मन से किसी रामलीला मैदान में जब 1975 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन चला था और लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेतृत्व प्रदान किए थे, 1 लाख की भीड़ थी, तब उन्हें दिनकर उद्धृत करते हुए कहा था कि सदियों की राख बुझी राख से डूबा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने लाती है, दोहरा समय का रखता घर घर। चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, जितने बड़े नाम लीजिए, सारे लोग जेपी आंदोलन में पैदाइश। आज सारे लोगों ने जयप्रकाश जी को छोड़ दिया, भुला दिया, उनके कामों को भुला दिया। मित्रों, आज जो जरूरत उनको याद करने की, इसीलिए हमको लगा, हालांकि यह काम तो सरकार को करना चाहिए। गांधी के बाद शायद देश में दुनिया ऐसा मानती है कि जयप्रकाश जी किसी पद पर नहीं है। उन्होंने अपने बारे में कहा, किसी व्यक्ति ने कहा कि जयप्रकाश जी असफल हो। उन्होंने एक कविता लिखी, ये जेल में, चंडीगढ़ में जब जेल में, उन्होंने कहा जीवन असफलताओं से भरा है,
सफलताएं जब कभी आई निकल, मैंने दूर से खेला मेरी बात। सफलता और विफलताओं की परिभाषाएं भिन्न, वर्षों पूछो इतिहास, क्या नहीं बन सकता मैं प्रधानमंत्री क्या? लेकिन मेरे कुछ पथ अलग थे, पथ त्याग के, पथ सेवा के, पथ संघर्ष के, पथ संपूर्ण क्रांति। और जग जिन्हें कहता विफलता थी शोध की मत, उन्होंने अपने को क्रांति शोधक कहा और बिना कोई पद प्रतिष्ठा पाए जयप्रकाश जी ने जो देश की सेवा की अद्वितीय सेवा की, एक दिन उनके कई रूप हैं जयप्रकाश। सबसे पहला रूप आप याद कीजिए, मार्क्सवादी जयप्रकाश। जब अमेरिका पढ़ने जाते हैं तो आज स्टूडेंट के लिए उदाहरण कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में जाकर और विदेश में जाकर उन्हें रहकर वहाँ पर काम कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने वेटर का भी काम किया, उन्होंने फूल बेचने का काम किया, उन्होंने दवा का काम किया और उसके बाद उन्हें पढ़ाई लिखाई की। और वो केमिकल इंजीनियर भी थे, बहुत कम लोगों को पता है। केमिकल इंजीनियरिंग करके फिर बाद में उन्होंने समाजवाद से एक किया। और मार्क्सिस्ट पूरे देश में, पूरे मार्क्स में जो सबसे बड़े त्याचार नरेंद्र थे और जयप्रकाश ने, दो ऐसे महाविचारक थे जिन्होंने मार्क्सवाद को अंदर से किया। कि गांधी जी ने कहा था यदि समाजवाद को कोई जानता है तो जयप्रकाश से बढ़कर समाजवाद को कोई नहीं जानता। मित्रों, तो वो ऐसा था। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी पद पर रहकर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो कोई बिना पद पर रहते थे, 1971 का बांग्लादेश हो, निर्माण हो, उसमें जयप्रकाश जी की क्या भूमिका थी? उनकी भूमिका थी कि पूरे देश में इंदिरा गांधी से कोई लाभ नहीं था, अलगाव नहीं था, किसी बात पर मतभेद नहीं था। वो उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहते। जब लोग उनके पास गए और पटना के छात्रों ने कहा कि आप आंदोलन का नेतृत्व संभालें, उन्होंने कहा मैं तो नेहरू जी की बेटी है, उनको बेटी तब मानते थे। इसीलिए नागार्जुन ने कहा हिंदू हिंदू जो क्या हुआ आपको, सत्ता के मध्य में भूल गई बाप को, उन्होंने कहा था, नागार्जुन जी ने कहा था। तो मित्रों, क्यों? इसलिए कि जयप्रकाश जी नेहरू जी को बड़ा भाई कहते और नेहरू जी उनको छोटे भाई कहा करते थे। सारे लोग उपस्थित हैं जिनको आज अवार्ड दिया जाना है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दो तरह का अवार्ड है। मित्रों, तो मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत समय कम है और समय के अभाव में मैं बहुत कुछ बोलना चाहता, आपके बीच रखना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में नहीं बोल पा रहा हूँ। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो धारा निकली है, आज देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव का वाहक बनिए। यदि अगर आप सच कहना छोड़ देंगे, जोखिम लेने का साहस कीजिए। बिना जोखिम लिए कोई काम नहीं होता, बिना रिस्क उठाए कोई क्रांति नहीं होती। मित्रों, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि भारत में जो लोक शक्ति है, अगर उसको जगाने का काम करे। किसी ने कहा कि जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति क्या है, उन्होंने भाई किसी को पता नहीं, उन्होंने लोक समिति की बात की थी, गांव-गांव में जनता सरकार की बात की थी। बेचारे अगर आज नहीं जीवित रहते, अगर उनको डायलिसिस से कारण मृत्यु नहीं हुई थी, तो आज देश नहीं बिखरता, आज देश का नक्शा कुछ अलग होता। तो कई लोग हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, एक से एक हमारे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। चाहे कांग्रेस के लोग निकले या बड़े लोग थे, और जो भी हमारा देश विभिन्न विविधताओं से भरा है। उस विविधताओं में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप आगे बढ़ें, आप आगे आएँ, तभी हम सुखद भारत की कल्पना कर सकते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुड़ी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदार। मित्रों, ये जयप्रकाश जी की लिखा है। तो मित्रों, जो जयप्रकाश युवाओं में जो बहुत नाराजगी है, क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, आपको वैकल्पिक रोजगार चाहिए। उद्योग, जैसा कि आदरणीय सिन्हा साहब ने, मैं बता दूं, SIS के माध्यम से 2,56,000 रोजगार पैदा किए देश में। ये मामूली बात नहीं है, जो जेपी आंदोलन के भी अंग रहे हैं। और मैं बता दूं, पत्रकारिता से उन्होंने नौकरी शुरू की, प्रदीप सर्च लाइट्स। आज 30 साल में इतिहास की धारा बदल और उन्हें 2,56,000 लोगों को रोजगार दिया। ये हमें इस बात का गर्व है और हमें अनुभूति होनी चाहिए। इस तरह के लोग जो समाज में हैं, आज अभी लोग हैं, हमारी मैडम है शोभना नारायण जी है, रघु ठाकुर जी, देश के नैतिक मूल्यों के प्रतीक हैं। इनको उन्होंने कहा भाई राष्ट्रपति के लिए खड़े, क्योंकि देश में आज सबसे बड़ा संकट नैतिक संकट, नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे समाज में। आज नैतिक मूल्यों की स्थापना, बहुत पुनर्स्थापना जरूरी है। इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ कि आप आए, आप सभी लोगों के प्रति मेरा हृदय से आभार कि आपने मेरी बातों को सुना, और आप जितने भी अवार्डी आए हैं सबका आपका सम्मान है। मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ। जितने अवार्डी आए, हमारे जो गेस्ट आए हैं, हमारे बीच जो बैठे हैं, सबका मैं हृदय से कृतज्ञता अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ यदि आपका सहयोग मिला
आने वाले समय में कुछ योजनाएं हम भी, जैसे जयप्रकाश जी के नाम से मैंने जेपी अमृत कोष की स्थापना करना चाहता हूँ। उसमें ऐसे लोग जो किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जो कभी जिनका कोई नहीं है, जिनके बुजुर्ग हैं लेकिन उनके माता पिता बच्चे नहीं हैं, या और भी जो लोग आर्थिक समस्याओं से बहुत ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं जयप्रकाश अमृत कोष की स्थापना करना चाहता हूँ। और हर घर में कुछ नहीं, सिर्फ ज्यादा नहीं, हर महीने 20 रुपए का मैं ईमान हर घर से, और 20 रुपए मैं लूंगा हर घर से। और यदि लाखों घर से 20-20 रुपया हो तो 20 लाख एकत्रित होगा। उससे हम जो फंड एकत्रित होगा उसको हम लोग जो गरीब हैं, जो समाज के कमजोर हैं, जो नीचे के लोग हैं, जिनको हम अमीरों के तो हम सब लोग अनुयायी हैं, लेकिन आज जो गरीबों के बीच जो वर्तमान स्थिति है उसका आकलन नहीं कर सकता। तो इसलिए उस तरह की कई योजनाएं हमारे पास जो हम उसको चलाना चाहते हैं, और मैं सबका समर्थन सभागार में सबके प्रति मैं अपना हृदय से कृतज्ञता करता हूँ। और लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र हमारे जो कला संस्कृति का जो अंग है, लोकनायक कला संस्कृति प्रतिष्ठान, जो हमने एक अलग अलग हमने विंग खोला है, उद्योग का अलग विंग है, कल्चर का अलग विंग है, पर्यावरण का, हमारे पर्यावरण भी बैठे हैं, श्री ज्ञानेंद्र रावत जी हमारे बीच बैठे हैं, वो नहीं चढ़ते मंच पर, नहीं आते, अपने नेपथ्य में रहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, मुझे गर्व है। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं और हमें प्रेरणा देते हैं, हमारा संबल, हमको लगता है कि हमें शक्ति मिलती है। तो मित्रों, मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ, आप लोग अपेक्षा करता हूँ। आज को 2-3 प्रमुख बातों पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। मुख्य बातें श्री अभय सिन्हा जी ने संस्था की तरफ से आप सबके सामने रखी। हमने जो सांस्कृतिक जो प्रकोष्ठ बनाया, लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान, उसको हम पिछले 2 सालों से अनवरत उसमें बहुत सारी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, परिचर्चाएँ हो रही हैं, आर्ट कैंप्स हो रहे हैं, अनेक तरह की जो चीज़ें हैं हम उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो लोकनायक राष्ट्रीय स्मृति सम्मान की जो शुरुआत है, जो हमने पिछले साल से स्टार्ट करी थी, और इस बार ये 2-3 साल है इसका। और मुझे बहुत खुशी है कि इस आयोजन में, क्योंकि ये पूरा जो प्रकोष्ठ है सिर्फ संस्कृति और कला के प्रति समर्पित है, और इस सभागार में जब मैं देखता हूँ तो बहुत ही अद्भुत विशिष्ट जो हमारे सम्मानीय जो अतिथिगण हैं वो उपस्थित हैं, जिसमें पद्मश्री श्री कपिल तिवारी जी हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, अर्पणा कौर जी हैं, समकालीन भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उसके साथ ही मैं अरविंदर सिंह कांग जी हैं जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। श्री राहुल रस्तोगी जी आए हैं हमारे बीच भोपाल से, जिन्होंने खुजराहो जो संगीत समारोह के डायरेक्टर हैं, और अन्य बहुत सारी संस्थाओं के डायरेक्टर हैं। हमारे बीच में आई साहब हैं श्री जयप्रकाश सिंह जी, जो शिमला में हैं और पुलिस एकेडमी के अभी वर्तमान हेड हैं। श्री अरुण उपाध्याय जी, एक्स डीजीपी उड़ीसा, जो वैदिक चिंतन के अद्भुत विद्वान हैं आज के समय के, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अलग अलग क्षेत्रों से हमने अलग अलग लोगों का चुनाव किया। हमारी जो चयन समिति है, मैं आगे बोलने के पहले मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में बता दूँ। हमारे चयन समिति में 6-7 प्रमुख लोग हैं, जिसमें श्री अनुप लोटा, ज्ञानेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर दिनेश सिंह जी जो वाइस चांसलर थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, ज्योति जोशी जी जो कला समीक्षक हैं, इसके अलावा जो प्रदीप मोहंती जी जो NIOS के सचिव हैं, और प्रभाकर कोल्टे साहब, ये अन्य बहुत सारे जो लोगों का एक हमने चयन समिति बनाया था, और जितने भी नाम प्रस्तावित किए गए उनकी सहमति से और उनकी अनुमति से ही हमें सिलेक्ट जन्म दे सकती है। तो ये जरूरी है कि जितने भी हम प्रतिभावान लोग हैं जो कला जगत साहित्य जगत में काम कर रहे हैं, अद्भुत हमने योगदान दिए हैं। हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो एक निष्ठा है दृष्टि की, वो सत्य में उपस्थित होनी चाहिए, उसमें अवस्थित होनी चाहिए। और उसके बाद जो एक रचनात्मक संसार प्रज्ञा का शुरू होता है, प्रज्ञा का वो संसार है जहाँ पे जितने भी जो आप ये कहें कि जो अद्वैत है, जो अटूट जो दृष्टि की जो स्वरूप है, वो स्वयं ही घटित होता है। तो मैं चाहता हूं कि इन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए हम इस सभागार में उपस्थित जितने भी हमारे जो विशेष अतिथिगण हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी राष्ट्रीय कला संस्कृति प्रतिष्ठान में आने वाले समय में अनेक हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें परिचर्चाएँ तो हैं ही। कला को लेकर हम कुछ मैगजीन्स, कुछ किताबें, कुछ बहुत सारी चीज़ें हम लोग आने वाले समय में करेंगे।
जननी ज्वाला। कोई ये मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है। जगत जननी शारदा भवानी विद्यादायिनी दयानी दुःखहरणी। जगत जननी ज्वालामुखी जोई जोई मागत सोही फल पावत। जोही जोही मागत रनना ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा। जगत 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 जननी 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 जगत जननी जगत जननी ज्वालामुखी माता शारदा भवानी शारदा भवानी माता शारदा भवानी। तू ही रैन तू ही, थोड़ा साउंड में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना। तू ही पवन तू ही पानी तू ही रैन तू ही नील तू ही बेली तू ही बेलार। तू ही सोना तू ही सोनार तू ही दीपक तू ही मंदिर तू ही दर्पण तू ही दिखाए तू ही दर्पण तू ही दिखाए। फाइनली ये बेजू बावरा की रचना है। कहे बेजू कहे बेजू बावरे सबका तू ही गुरु जलारे तू ही ब्रह्मा ब्रह्मा तू ही ब्रह्मा ब्रह्मा तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला तू ही चेला तू ही ब्रह्मा ब्रह्मा। कहे कहे बैजू बावर सबका तू ही पोषण का तू ही बहुत तू ही अकेला रे तू ही बहुत तू ही अकेला तू ही बहुत तू ही अकेला तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला तू ही ब्रह्मा तू ही ब्रह्मा ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु 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 तू ही चेला 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 रे चेला चेला रे चेला 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 रे तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला। एडजस्ट कर रहे जगह के लिए भी उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज आपको बजा दो।
भस्म भभूत सोहे अर्धमोहिनी रूप है। चित भाल शोभित चंद्रमा, चित भाल शोभित, चित भाल शोभित चंद्रमा, चित भाल शोभित चंद्रमा, उद्गम की बेली भार है, उद्गम की बेली भार है। अर्धांग भस्म भभूत सोहे अर्धमोहिनी रूप है। कुंडल श्रवण नागहि फणी, कुंडल श्रवण नागहि फणी, सिर जटा गंगहि धार है, सिर जटा गंगहि धार है। ढिमक ढिम कर सोहि डमरू, ढिमक ढिम कर सोहि डमरू, ढिमक ढिम। कर सोहि डमरू ढिमक ढिम, नूपुर करत झनकार है, नूपुर करत झनकार है, नूपुर करत झनकार है। कार है। ओम अर्धांग शिवाय नमः। 73 में चिपको आंदोलन प्रारंभ कर वनों का कटाव रुकवाया। आपको इस कार्य के लिए 1982 में रैमसन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और 2013 में आपको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आज आप हमारे बीच हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम। आपके कार्यों से प्रेरणा लेकर हम सदैव आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इनके बाद आपने कानून में स्नातक की डिग्री पूरी की एवं बाद में आपने आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त की। एक अधिवक्ता के रूप में आपका सेवा काल अत्यंत सफल रहा और बाद में बहुत चर्चित मनमाद हत्याकांड और जोशिया फैलकर सीरियल मर्डर ट्रायल बहुचर्चित मुकदमों में आप अपनी भूमिका से प्रसिद्ध हुए और 1985 में 43 श्री बेजी कोलसे पाटिल साहब, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय श्री संदीप पांडे, बर्कली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने पीएचडी प्राप्त की और आप भारत के एक विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप देश के सबसे कम उम्र के मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्तित्व हैं। आपने देश के उपेक्षित तथा हाशिए पर जी रहे लोगों की दशा देखकर पथ संचलन में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। हाल में ही भारत के निजी क्षेत्र में स्काई रूट कंपनी द्वारा प्रसिद्ध प्रक्षेपित विक्रम एस रॉकेट की सफल उड़ान में आपका म्यूटेशन महत्वपूर्ण रहा है।
इसके लिए तो सबसे अच्छी बात है कि हो सकता है संख्या कम ज्यादा हो, 2,56,000 लोगों को इस बेरोजगारी के दौर में आपने रोजगार दिया। श्री आर.के. सिन्हा सर, आप हमको नहीं मिले पहले, नहीं हम भी आपसे मांग रहे हैं। अबे जी, यस सर, पीछे प्रेम नहीं आएगा ना, तो पीछे जाइए। वैसे फोटोग्राफर्स भाई जो हमारे फोटो तो उनको खींचना जरूरी है, लेकिन आप सारे पीछे वाले लोगों का व्यू ले लेते हैं। उषा किरण खान की पुत्री है, क्योंकि वो नहीं आ पाई, उनका वीडियो चलना, तो वीडियो चला दीजिए भाई, उनका वीडियो चला दीजिए। श्रीमती उषा किरण खान जी का वीडियो आया। अरविंद जी वीडियो चला दीजिए। आप एक प्रसिद्ध लेखिका है, हिंदी एवं मैथिली भाषा के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है। आपका लेखन प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लेखक नागार्जुन जी से आप प्रभावित रही है। 2013 में आपको मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2000 कर्नाटक में जिनका जन्म हुआ, भरतनाट्यम की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके बाद में तंजावुर के गुरु प्रोफेसर पी सांबामूर्ति के तहत कर्नाटक संगीत का भी अध्ययन किया और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से नृत्य में डिलीट किया। आप एक कुशल कोरियोग्राफर है। लगभग 2000 व्यक्तिगत भरतनाट्यम नाट्यालय की आपने स्थापना की। कर्नाटक गायन संगीत भी आपकी संस्था में सिखाया जाता है। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री और पद्म भूषण। नवनीत जी, बस थोड़ा सा मंच का ध्यान रखिएगा। अगला नाम पद्म भूषण श्री राम प्राप्त की है और ये उनको पद्म भूषण सम्मान मिला है। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. सेक्रेटरी उपभोक्ता मामले के सेक्रेटरी श्री रोहित कुमार सीवी ने किया था, हमारे जज थे। आज संजोग से नहीं आ पाए, किसी व्यस्तता की वजह से उनको आना था, लेकिन मैं उनका और एक बात बताना चाहता हूँ। और मैं महेंद्र कपूर साहब को प्रणाम करता हूँ। वो तो आपको कर मनीष जी, हाँ एक इनके साथ आप भी आओ मिल जाए ऐसे रंग में हट जाती है। एक ही चीज ये लीजिए, खींचिए मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर धर्मवीर आप लोगों को सब लेने को और इनके बाद प्रोफेसर साहित्य, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता आदि के ज्ञान से प्रकांड विद्वान एवं उनके मन से आप परिचित हैं। श्री अरुण उपाध्याय जी, राहुल रस्तोगी जी मंच पर, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद सिंह। अवॉर्डीज हमारे सभी रुकेंगे प्लीज। श्री अरविंदर सिंह सेवाओं के पद पर हैं। उन्होंने 2002 में कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आप द डायरेक्टर की उपाधि से सुशोभित हैं। कंप्यूटर आपका प्रिय मित्र और छात्रों के लिए आप उसे सुलभ कराते रहे हैं। आपका करियर ग्राफ कई लोगों के लिए प्रेरणा। सभी हमारे अवॉर्डीज रुके रहे। का जन्म गोवा में हुआ। आप गोवा संग्रहालय के संस्थापक निर्देशक भी रहे हैं। आप एक योग्य चिकित्सा पेशेवर भी हैं। उनके स्थान पर उनका अवार्ड ग्रहण करने के लिए है एक कला पुरस्कार, अखिल भारतीय पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों तथा कला रत्न सम्मान, विशिष्ट नागरिक सम्मान जैसे सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है। आपने 13 से अधिक शोध छात्रों को शोध निर्देशक के रूप में भी कार्य किया तथा कला फिल्म सांची में आपने महती भूमिका प्रदान की। नाट्य कला के मर्मज्ञ विद्वान नलिनी विभाग निहार नायक एक प्रसिद्ध कलाकार एवं संगीतकार हैं। आपने 100 से भी ज्यादा नाटकों में भाग लिया, साथ ही 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन भी किया है। मध्य प्रदेश में बतौर वाणिज्य आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे हैं। आप विगत 50 वर्षों से साहित्य कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप देश कर सेवा में अपनी सेवाएं देते हुए अनेक पुस्तकों का संपादन तथा प्रकाशन का भी कार्य किया। आपको बागीश्वरी पुरस्कार, संत सिंगा जी सम्मान जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अनेकों प्रतिष्ठित फेलोशिप भी प्राप्त की है। हम आपको अपनी संस्था से अभिनंदित करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने अपनी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लेने के बाद पत्रकारिता को भी अपने जीवन का अंग बनाया। आपने रंगमंच, प्रेरणा, काशी अंग जैसे पुस्तकों का संपादन भी किया। इसी के साथ आपने नया ज्ञानोदय
जैसी कविताओं की भी रचना की। आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान, माटी रत्न जैसे कई सम्मानित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। और थोड़ा सा और बीच में हो जाते ना अभय भैया, आप धीरे धीरे आप लोग एकदम किनारे आ गए तो फ्लैग्स पीछे अच्छा आएगा फोटो में। महासभा के भी समाज सेवी लायंस क्लब से हमारी कुछ टीम आई है। अनुज अग्रवाल जी, संगीता जी, आइए। अनु सिन्हा जी कहाँ गए? अनु सिन्हा जी सभी लोग राष्ट्रीय कला केंद्र जो है भारत सरकार की संस्था, उन्होंने बनवाया, इसके फिल्म के निर्देशक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अपने संबंधी भी हैं और खास करके समानांतर सिनेमा बनाने में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के बहुत ही और इनके काफी संबंध है। आपने बहुत धन्यवाद किया। देखा नहीं ना भाई, अच्छा है। सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगा मंच पे, जिन्होंने हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री अजय कुमार सिन्हा, जो जेपी आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए, हमारे बीच आए इलाहाबाद नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आर के सिन्हा जी हैं। यहाँ पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण के प्रोग्राम में यहाँ पर उन्होंने सिद्ध दी। सर जी, बहुत सी लोक नारायण जयप्रकाश की जो विचारधारा थी उसको धीरे धीरे लोग जो है भूलते जा रहे हैं। तो सर, आम जनता के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए आपका एक सशक्त मैसेज जो है जाना चाहिए। तो सर जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकनायक यहाँ तो जितने लोग हैं इसमें लोकनायक जयप्रकाश को देखा हुआ आदमी दो चार ही थे। हाँ, कम थे। दो चार जिसने देखा हो, देखा, जी जी जी। साथ काम किया हुआ तो कोई था ही नहीं मेरे अलावा। हाँ जी जी, आप उनके साथ रहे हैं। हाँ, तो हो ठीक है, जयप्रकाश जी के नाम पर कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। लेकिन जयप्रकाश जी की विचारधारा पर काम करने की बात तो अब ये चलते फिरते नहीं हो सकती है ना। जी जी। तो यहाँ कितने लोग हैं जो जेपी मूवमेंट जानते भी हैं। जयप्रकाश जी को समझना इतना आसान नहीं। आज हमारे बीच डॉक्टर कपिल तिवारी जी हैं, जयप्रकाश लोक नायक, जिनको पूरा दुनिया जानती है। यहाँ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था और यहाँ पर अवार्ड फंक्शन में सर मौजूद हुए। सर जी को अवार्ड मिला अपने कार्य क्षेत्र के लिए। तो सर जी, कैसा लगता है जब जेपी जी का नाम आता है? तो एक 1974 की वो तारीख याद आ जाती है कि उन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया था कि वो उसके बाद कभी भी पीएम बन सकते थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था।
और उस टाइम बताते हैं कि जेपी की धारा से जो लोग निकले वो बड़े बड़े नेता हुए और उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन जेपी जी को भूल गए। तो सर जी क्या लगता है आपको कि क्या मैसेज है आपको उन लोगों के लिए? प्रधानमंत्री बहुत बन सकते राजनीतिज्ञों में, अवसर की बात है। जयप्रकाश कोई नहीं बन सकता, वो अकेले और विलक्षण थे। जयप्रकाश का रास्ता बन सकता है, उसका यात्री बन सकता है, बशर्ते उसके मन में देश दुनिया बदलने का सपना हो, देश से प्यार हो, देश से प्यार हो। ये जीवन है, ये बदला जा सकता है। जी जी है ना, और इस जीवन में व्यवस्था को बदला जा सकता है। जी है ना, बिल्कुल। तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन के विचार को कभी मरने नहीं देना। जो इस पे यकीन करता है वो जयप्रकाश का रास्ता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये सोचना होगा कि हमें जो जेपी जी ने सपने देखे थे, या नेताजी सुभाष चंद्र ने जो सपने देखे थे, या हमारे जो शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद हुए, उन्हीं की राह में जेपी भी चले और उन्होंने भी वो वैसा ही किया जैसा वो चाहते थे, तो ताकि जो है आम जनता जो है आने वाली पीढ़ी उनको याद रख सके। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए और इस तरह के प्रोग्राम हर हिंदुस्तान में हर जगह होने चाहिए, ताकि जो है उनकी स्मृति को याद किया जाए और ताज़ा रहे, वो परंपरा आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, महरीन जी आज हमारे बीच में बांग्लादेश से आई हुई हैं। यहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अवार्ड फंक्शन में मौजूद रहीं। यहाँ पर उनको अवार्ड मिला है, सोशलिस्ट है, NGO है इनका, मैम जी जो है वेगर, और जो पूर्व बच्चे हैं, पूर्व फैमिली है जो माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, उनके लिए कार्य करती हैं और बहुत एक्टिव है। बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं। अभी यहाँ हिंदुस्तान में भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अवार्ड मिला है। मैम जी कैसा महसूस कर रही है और कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हमने बांग्लादेश से आई है और हम हमारे विशेष कार्यक्रम के साथ हम हमारे देश की भी भूमिका उज्जवल कर रही है, हमारे देश को भी हम रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये हमारी सौभाग्य है और हम चाहते हैं हम और भी बेहतर काम करिएगा इन फ्यूचर, जो हमको और भी अवार्ड सम्मान मिलेगा। और हम चाहते हैं हमारे देश से हेल्पलेस पीपल और पोर पीपल, खास करके जो वोमेन है हेल्पलेस एंड शिशु जो चिल्ड्रन है, उसको हम स्पेशली हेल्प करते हैं। आलोकित नारी उन्नयन फाउंडेशन, जिसका वो चैरिटी संस्था है, जिसका कोई लोकली और गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है। हमारे हस्बैंड के फाइनेंशियल की वजह से हम उसको चलाते हैं। तो मैम वहाँ से हेल्प नहीं मिलता है, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं मिलता है? नो हम अभी भी गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं लिया। तो आपने उनको लिखा है कि हमें भी मिले हेल्प, ताकि हम भी आपके साथ भागीदारी में गरीब बच्चों की मदद कर सकें? इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर लिखेंगे। हम अभी भी उसको अप्लाई नहीं किया। आप यहाँ इंडिया गवर्नमेंट से भी आपको लगता है कि आप अगर एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाके वहाँ पर कोई मदद की गुहार करें तो हो सकता है मोदी सरकार जी से जो है आपको कुछ वहाँ की संस्था के लिए कुछ मिले, इस तरह की सोच रखते हैं? हाँ, ये भी सोच रखती हूँ, क्योंकि मोदी जी तो हमारी प्रतिवेशी है और हम हर कंट्री के लिए हेल्प करते हैं। हर कंट्री के लिए हेल्प करते हैं। उसके तो चर्चा है हर देश में ही है, स्पेशली बांग्लादेश में। और हम रिसेंटली एक संस्था की चेयरमैन निर्वाचित हुए, वो है इंटरनेशनल मदर टेरेसा चैप्टर वेलफेयर चैप्टर बांग्लादेश की। हम इसको उन्होंने चेयरमैन घोषित किया। तो हाँ, आप हमारे लिए दुआ करना और इन फ्यूचर हम सबको मदद करना चाहते हैं जो हेल्पलेस है। और আমি বাংলায় বলি, আমি চাই আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীও আমার কাজের উপর নির্ভর করে আমার দেশকেও যেন আমি আরও বিশ্বের বুকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। যা আপনারা সবাই অল আর আমার জন্য দোয়া করবেন, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। অ্যান্ড আমি মনে করি একটি ভালো কাজ আরেকটি ভালো কাজকে জন্ম দেয়। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। ইন ফিউচার আমি যেন আরও ভালো করতে পারি এবং মানুষ যেন আমার দ্বারা উপকৃত হয়, আল্লাহ যেন আমার সহায় থাকে। আপনারা আমার জন্য দোয়া করলে ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার আমি আরও ভালো কাজ করতে পারবো। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, আদাব। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आपने प्रोग्राम में सिद्ध दी। जयप्रकाश नारायण के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, राजनीतिक कई कारण हो सकते हैं। तो मैम जी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके नाम का यहाँ पर दिल्ली में जैसे गांधी स्मृति है, इंदिरा गांधी स्मृति है, इस तरह से स्मृति बने ताकि लोग जान सकें कि वो भी हमारे नायक थे? ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, स्मृति बन सकती है बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो एक आंदोलन और एक सही दिशा दिखाने का जो काम किया है वो अद्भुत है। उन्होंने सभी युवाओं को उस वक्त एक चेतना उनमें जागृत की कि आप अपना जो भविष्य है बनाने का दौर अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए सही रास्ते। उनका हमेशा एम्फेसिस था कि सही रास्ता होना चाहिए, सच्चाई के रास्ता, और अपने एक वैल्यूज़ और मूल्यों को ना छोड़ते हुए अपनी क्रांति कीजिए और आगे बढ़िए और डेवलपमेंट कीजिए। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। और लेकिन आज इम्प्लीमेंट बच्चे नहीं कर रहे हैं और ना ही राजनीतिक दौर में उस तरह से कोई काम हो रहा है। उन्हीं के जो आंदोलन था उसमें बहुत से नेता निकले, उन्होंने अपना अपना कार्य किया और अपनी अपनी चीज़ें बनाई, लेकिन लोकनायक जी को भूल गए। देखिए ये तो है, कभी कभी धूल पड़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चिंगारी उन्होंने छोड़ी है वो कभी वो सुलग रही है, एक नहीं दूसरे की तरफ, और वो सुलगती जाएगी। और मुझे विश्वास है कि उनका जो प्रयत्न था, उनका जो मैसेज थी, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज भी लोग हैं, आप लोग जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ है कहीं ना कहीं तो दिखा रहा है कि वो चिंगारी सुलग जिंदा है। उनकी बातें आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। तो आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरह से आपने संदेश दिया है दर्शकों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कि किस तरह से लोकनायक जी के विचारों को हमने आगे बढ़ाना है और उनकी विचारधारा पर चलना है। थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच रोहन कपूर जी हैं, महेंद्र कपूर के लड़के। महेंद्र कपूर को पूरा वर्ल्ड जानता है। सर आज यहाँ पर आए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक फंक्शन हुआ जिसमें उनको याद किया। तो सर जी क्या लगता है आपको कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उनकी जो सोच थी, उनकी विचारधारा जो थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हमें आगे आना है? जो जनता भूल चुकी है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे को उनको याद करना चाहिए, उनका योगदान बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि इतिहास गवाह है कि ऐसे लोग जो हैं ये कभी मरते नहीं। ये कभी जैसे सूरज कभी धीमा हो जाता है, कभी तेज़ होता है, एक ना एक दिन उनका भी सूरज तेज़ होगा। जी जिंदाबाद। सर जी आप एक गायक भी हैं, साथ में एक गाना जो है अपने दर्शकों के लिए गुनगुना दें। आप दिल्ली आए हुए हैं सर, थोड़ा सा आप ऐसे भी गाएंगे तो भी अमृत है सर। महेंद्र कपूर जी को ही याद करके जो है गा दें, नीले गगन है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नारायण जी को हम हमेशा याद रखें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच नलिनी निहार नाइक जी हैं। इनको यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो प्रोग्राम हुआ, राष्ट्रीय सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत आनंद मिल रहा है और जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में ये जो प्रयास है वो अभिनंदनीय है। और हम लोग सब सारे देश से कलाकार और विभिन्न क्षेत्र में जो कुछ नाम किए हैं उनको मिल रहा है, एक इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए। आई एम ग्रेटफुल टू। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। और क्या लगता है आपको कि जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन 1974 से स्टार्ट हुआ था उसमें लोग भूल चुके हैं, उनको याद करने की बहुत ज़रूरत है, उनके जो पथ चिन्हों पर चलने की बहुत ज़रूरत है। हाँ। क्या मैसेज है जो नई पीढ़ी आने वाली है, जैसे आप भी अग्रसर हैं इसमें? मेरा ये कहना है जो उनका विचारधारा है कि खुद चलने के साथ साथ सभी को लेकर चलना है, और युवा के ऊपर वो बहुत ट्रस्ट दिए हैं। सब जो युवा हैं देश में, उनको मेरा निवेदन है कि जयप्रकाश नारायण जी जैसे मुकुट विहीन सम्राट थे, उनको कोई किसी भी कुर्सी का जरूरत नहीं था और लिया भी नहीं उन्होंने, वो लिया भी नहीं, फिर भी देश के लिए काम की।
और हम निस्वार्थ पर भाव से वो काम करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच धर्मवीर वशिष्ठ जी हैं, उदयपुर से स्पेशल यहाँ आए हैं दिल्ली में। यहाँ पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण का एक अवार्ड फंक्शन समारोह था, सर ने यहाँ शिद्दत दी और आपका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ आए, अवार्ड दिया गया और बहुत से उनके जो विचारधारा थी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है और उनकी विचारधारा को जो नई पीढ़ी है उसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, जो उन्होंने जो सपने देखे थे कि किस तरह का भारत होगा मेरा। हालांकि उनका जो 74 का आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद बहुत बड़े बड़े नेता उभरे, बड़ी बड़ी पार्टियां बनी, लेकिन उनको याद नहीं किया गया, ये सत्य है। जैसे इंदिरा गांधी स्मृति है, महात्मा गांधी स्मृति है, इस तरह से उनकी भी एक स्मृति बननी चाहिए थी, राजधानी में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में, बल्कि पंचायत लेवल से काम हो जाना चाहिए था। तो सर जी, आप क्या लगता है आपको, और किस तरह से जो उनकी सोच थी, जो वो चाहते थे कि ऐसा भारत हो और उसमें इस तरह के जो कुछ उनके पॉइंट थे, उनके बारे में आप आम जनता को बताएं सर, जिससे जो है लोग जागरूक हों और आने वाली पीढ़ी जो है वो इस बात को समझ सके। सबसे पहले तो मैं लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था के केंद्र के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, देश की विविध प्रतिभाओं को पहचाना जा रहा है और जो आज ये कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं यहाँ की संस्था के अभय सिन्हा जी को और ओझा जी को, दोनों को ही बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है और वाकई में अभय सिन्हा जी में जो जब मैं देखता हूँ तो उनमें पूरा चरित्र, जिस तरह से 20-22 सालों में खोए हुए, उनमें जयप्रकाश जी का चरित्र काफी कुछ प्रकट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जब वो बोलने लगते हैं तो वो सिर्फ वो उनके अंदर जैसे आ जाते हैं, उनके बिल्कुल जैसे उन्हीं की आत्मा की आवाज़ हो, वो इतने सुंदर ढंग से बात करते हैं। और जब हम लोकनायक जयप्रकाश जी को याद करते हैं तो सबसे पहला प्रसंग तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भारत के महानायक जिनकी वजह से आज़ादी आई, वो यदि सुभाष चंद्र बोस कहलाते हैं, तो स्वतंत्रता के पश्चात जिन्होंने हमारे भारत में वाकई में एक क्रांति जगाई और संपूर्ण क्रांति जगाई, उसके नायक लोकनायक सिर्फ और सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी हैं। और उनने जिस तरह से जो एक संपूर्ण क्रांति की बात कही, ठीक है 1942 से तो जो भी उनके प्रसंग है, पर मैं तो आज़ाद भारत के प्रकल्प में बात करना चाह रहा हूँ कि उनने जिस आज़ाद भारत में जो 7 एक तरह से संपूर्ण क्रांति के जो है उनने बिंदु दिए और उनमें उनने जिस तरह से कहा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति, इन 7 को मिला के जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की है, तो ये उस समय के प्रसंग में उनकी ये क्रांति की आवाज़ उठाना वाकई में आवश्यक था। पर आज जब हम हमारे देश को इतने वर्षों के बाद देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वाकई में इन 7 क्रांतियों के द्वारा हमारी इन 7 विविध क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुई है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश का आज का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति के युग को हमने प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और देश उसी ऊंचाइयों पर जो है पहुंचे हुए हैं और जब भी हम क्रांति की बात करेंगे तो समाज एवं संपूर्ण मानव जाति का विकास उसी क्रांति से होता है। क्रांति से ही उन्नति होती है, क्रांति से ही एक जीवन की क्रांति खड़ी होती है। इसलिए हमें लोकनायक जी को जिस प्रसंग में याद करना चाहिए, बात कर रहे हैं हम, यदि इमरजेंसी के प्रसंग से बात कर रहे हैं तो इमरजेंसी के प्रसंग में वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप उभर कर आया है, उसमें लोकनायक जयप्रकाश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, और उन्हीं के नेतृत्व की वजह से जो है हमारे देश को एक भारतीय जनता पार्टी की स्वतंत्र छवि मिली, जिसको कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आज हम हमारे भारत में जब नरेंद्र मोदी जी हैं
प्रधानमंत्री वहीं से चलती चलती बात जो है आज G20 तक पहुंच गई। हमें G20 की अध्यक्षता मिली, बड़ी बात है ये। अगले साल जो है हम एक पूरे वर्ल्ड में एक लेवल में आ जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो हमें जो है ये G20 की अध्यक्षता मिली? G20 के लिए पहले तो गर्व की बात मैं ये कहता हूँ कि जो है मैं उदयपुर से आया हूँ और अभी जो है G20 शेरपा जो है सम्मेलन उदयपुर में ही हुआ है। और उदयपुर में जो है जो G20 का जो हमने माहौल देखा, जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार का जिस तरह से इसमें साथ मिला, तो ये भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देश के रूप में खड़ा होना, उभरना बहुत बड़ी बात है। और विकसित शक्ति बनकर आज विकसित 5 यदि देशों की बात करेंगे हम विकसित, तो उसमें एक भारत भी खड़ा हुआ है। इसका हमें गर्व होता है और हम जयप्रकाश जी की इस क्रांति को आधुनिक भारत ये एक किस्म की वहीं से क्रांति आज यहाँ पर सफल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल वो सफल, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। और मैं भी जो है केवल एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह से जो है लोकनायक जी ने जिस क्रांति की बात कही, मैंने भी जो है उस समय जो देश में जो है आंदोलन और चल रहे थे, उस समय जो है मैंने एक कविता लिखी थी और उस कविता का मैंने शीर्षक किया था होगा एक पुनरुत्थान। देश में मुझे जगह जगह वो कविता गाने का मौका मिला है और उस कविता के केवल अंतिम 4 पंक्तियों के द्वारा में एक होगा एक पुनरुत्थान की परिकल्पना देश में बहुत जल्दी पूरी हो रही है और विश्व में हमारा विश्व गौरव बनकर छा रहा है, भारत विश्व गुरु बनकर छा रहा है। उस संदर्भ में मैं 2 पंक्तियां अंत में कहना चाहूँगा जो सभी के लिए एक प्रेरणा है और संकल्प भी होना चाहिए शायद, कि साथियों अभी वक्त है अंतर्मन निश्चय का, साथियों अभी वक्त है अंतर्मन निश्चय का, निश्चय निरंतर हो, वेगवान गतिमय हो, अबोध शून्य रिक्तिका में प्रकाश दीप जलाना है, होगी अवश्य पूर्व जीत, होगा एक पुनरुत्थान, कोटि कोटि कण कण में कहलाएगी प्रकृति महान, प्रकृति महान, प्रकृति महान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर।